प्राथमिकताओं के अनुसार श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज एवं हर्षवर्धन अग्रवाला सर आईपीएस पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पे अपनी टीम के साथ बांदासिंधे थाना क्षेत्र के अंदर ये जो गांव है कांकड़ियावास, वहां पे एक पंचर की दुकान चला रहा था एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद रोशन। तो ये पंचर की दुकान की आड़ में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, जिसके अंदर अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता था। और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला ये पिछले 5 सालों से इस तरीके का काम कर रहा था, अवैध हथियार सप्लाई कराया जा रहा था। तो इसमें 5 हथियार भी जब्त हुए हैं अपन को, और कुछ नवनिर्मित और अर्धनिर्मित हथियार, उसको बनाने की नाल, उसमें प्रयोग किए जाने वाले बारूद, छर्रे, इस तरीके की चीज़ें भी बरामद हुई है। और पकड़ा है सर, वो आदतन है, इसके बारे में बता रहा हूँ। जिस तरीके से प्राथमिक जांच चल रही है, इसके अंदर जो भूमिका आ रही है, इसका लिंक जो आ रहा है वो बीआरसी गैंग से आ रहा है। तो इसको देखते हुए और जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता, उसके मद्देनजर हमने नवीन आपराधिक कानून में जो संगठित अपराध की धारा है उसका प्रयोग किया है, और उससे इस गैंग के जो भी सदस्य से जुड़े हुए हैं और उसके निर्माण और उसमें आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गैंग कौन सी? बीआरसी गैंग है, जो यहाँ किशनगढ़ में काफ़ी एक्टिव रही है, पहले काफ़ी पॉलिटिकल मर्डर वगैरह के उसमें भी न्यूज़ में रही है। उसी गैंग से आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक जो मेन मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके अवैध फैक्ट्री के साथ। और उसके जो डेटा है वो हमारे पास है मोबाइल में, जिसमें अन्य आरोपी है उसके पीछे टीम लगा दी गई है और अनुसंधान किया जा रहा है, और उसके हिसाब से गिरफ्तारी जल्दी आपको आज शाम तक या फिर अन्य गिरफ्तारी भी मिल जाएगी। नाम बताया सर जिसमें कि उसने हथियार दिए और उससे कोई घटना दुर्घटना? हाँ बिल्कुल, वो अनुसंधान का विषय है। तो जैसे जैसे, क्योंकि अभी कार्रवाई हुई है, तो जैसे जैसे वो आएगा क्लियर, उसका खुलासा करते जाएंगे सक्सेसफुल। सर, पंचर की दुकान से अवैध हथियारों का नेटवर्क कैसे पहुंचा है? हाँ, जिस हिसाब से प्राथमिक पूछताछ की गई तो इसने बताया 5 साल पहले इसने ये देखना चालू किया, मतलब कुछ इसके एक पहले जानकार थे, उसकी भी जांच की जा रही है किसने इसको सबसे पहले दिखाया। उसके अलावा इसने यूट्यूब पे इसको बनाना सीखा, और इसके पास ग्लैंडर मशीन और जो वेल्डिंग की मशीन है वो हुआ करती थी। उसके साथ पे ये खुद ही कर करके नलियां पाइपें लेके जोड़ के, टोपीदार का लेके, कभी किसी की बैरल हटा के चेंज करके, इस तरीके से निर्माण करने लगा। और ये केस टू केस बेसिस पे जरूरत होती थी उस समय बनाकर देता था, इस तरीके से हथियार सप्लाई करता। सर, हथियारों के अलावा कुछ बरामद हुआ? हाँ, हथियार की मशीन, उसको बनाने की नाल, बारूद वहां से बरामद हुआ है, उसमें उपयोग लिए जाने वाले छर्रे, इस तरीके की चीजें भी साथ में बरामद की गई है। सर, फिलहाल एक आरोपी, उसके अलावा और कोई पूछताछ के नाम सामने? बिल्कुल आ रहे हैं, वो अनुसंधान का विषय, जल्दी उनका भी खुलासा कर दिया जाएगा।